अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्स वेजिटेबल यानी मिक्स सब्जी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही मज़े की बनती है। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और जिस तरह से जितनी क्वांटिटी में मैंने तमाम चीज़ें ली हैं, आप भी इतनी क्वांटिटी में लीजिएगा तो ये मज़ेदार सी सब्ज़ी आप भी अपने घर में तैयार कर लेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जिन जिन सब्जियों की ज़रूरत होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने गाजर ली है, तो तकरीबन वज़न करते हैं तो 250 ग्राम है। इसके बाद हमने गोभी, फूल गोभी, ये भी हमने 250 ग्राम के करीब डंडियों के साथ कट किया है। आलू भी हम 250 ग्राम ही लेंगे। 1 कप मटर हमने लिया है। इसके साथ साथ जो सब्जियां इसमें जाएंगी वो है 1 अदद बैंगन हम लेंगे और 1 दरमियाने साइज की प्याज, 1 बड़े साइज का टमाटर और इसके अलावा ग्रीन मेथी, हरा धनिया और 4 से 5 अदद हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। मसालों की तरफ हम आते हैं और देखते हैं कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे। मसालों में हम यहाँ पर जो चीज़ें ऐड करेंगे, सबसे पहले जाने वाली चीज़ मेथी दाना है। 1/2 टीस्पून हम मेथी दाना लेंगे और 1 टीस्पून हम जीरा लेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून नमक। ये तो वो चीज़ें थी जो हमें मसाले के लिए चाहिए। सबसे पहले हमने प्याज को बारीक चॉप करके और ऑयल के अंदर इसको हम कुक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाफ क्वांटिटी में सरसों का तेल लिया है और हाफ क्वांटिटी में हमने यहाँ पर रेगुलर जो ऑयल हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया है। प्याज जैसे ही सॉफ्ट होते हैं, इसमें हम मेथी दाना ऐड करेंगे और साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम पानी का ऐड करेंगे ताकि लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह से कुक हो जाए। ढक्कन ढकेंगे और आंच को हमने बहुत स्लो रखना है। स्लो इतना रखना है कि मीडियम लो। इसके बाद हम ये तमाम मसाले जो आपको बताए थे वो तमाम हम इस पे ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी का हम फिर ऐड करेंगे और ढक्कन ढककर लो हीट पर इसे एक बार फिर हम कुक कर लेंगे। अब ये देखिए तमाम ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि मसाला अब तैयार है। अब हमने टमाटर को ग्राइंड करके रखा था, वो भी हम मसाले में ऐड कर लेंगे। टमाटर को हम 1 मिनट के लिए ढक्कन ढककर अच्छे से कुक कर लेंगे। और अब 1 मिनट के बाद मसाला तैयार है। इसमें 1 बाय 1 हम सब्जियां ऐड करना शुरू करेंगे। गोभी ऐड कर दिया, इसके अलावा हमने यहाँ पर आलू और गाजर भी ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब व्यूअर्स, हम यहाँ पर पानी को बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। अब हमें सब्जियों को इनके ही पानी में गलने तक कुक करना है और यही वजह है कि ये सब्जी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इन तीनों सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करके बारी आती है बैंगन की। बैंगन को हम डायरेक्टली कट करके इसमें डालेंगे। इस तरह से बैंगन को अगर डाला जाता है तो बिल्कुल कड़वा नहीं बनता और ना ही इसका मज़ा ख़राब होता है, बल्कि ये ऐसे ही मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोग नमक में ऐड करके रखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पकते हुए मसाले के साथ बैंगन को ऐड करके पकाते हैं, तो इसका मज़ा बहुत ही बेहतरीन होता है। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से डाल के। अच्छा, देखिए बैंगन डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पे मटर भी ऐड करेंगे और ढक्कन ढककर बहुत ही धीमी आंच पर हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम आके फिर एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरह से सब्जी को। बस ये याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर बहुत ही धीमी आंच पर इसे कुक करना है, बिल्कुल जैसे हम दम पे रखते हैं राइस वगैरह को, इतनी ही हीट पर हमें इसे करना है। इसके बाद हम
जो हमने मेथी काट के धो के रखी थी, मेथी को बहुत अच्छे से धोना है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक मिट्टी होती है। धोने के बाद, कट करने के बाद अब हम वो भी सब्ज़ी में ऐड करके एक बार फिर हम साथ साथ हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और एक बार फिर हम ढक्कन ढक के इसको छोड़ देंगे। अभी थोड़ा सा ये समझे कि 75 डन है सब्ज़ी, लेकिन हमें और अच्छी तरह कंडेंस करना है तमाम चीज़ों को, तो हम फिर इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे फिर रख देंगे कुक होने के लिए। अब हम इस पे हरा धनिया ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट ये सब्जी डन है, डिश आउट करते हैं। आप इसे गरम राइस के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्जी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।